हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो सवाल क्या है दोस्तों, हमारा सवाल जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। इस टाइप के सवाल जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको इस तरह के सभी सवाल करने में आसानी हो जाए, है ना। जब आप इस सवाल को सीख जाएंगे करना, तो इस तरह के चाहे कोई भी सवाल हो उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस सवाल को हल करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को पढ़ेंगे, है ना। इस सवाल को समझेंगे, पढ़ेंगे। दोस्तों आपको छोड़कर नहीं भागना है, ठीक है। नहीं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए सवाल क्या दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको डरना नहीं है। देखिए पढ़ते हैं सवाल को हम। तो सवाल दोस्तों हमारा क्या है, एक शहर में 70% पुरुष हैं, यानी 70% पुरुष हैं। फिर कह रहा है तथा 240 महिलाएं, यानी महिलाओं की संख्या दी हुई है 240, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तो कुल पुरुषों की संख्या बताइए, ठीक है। समझ में आ गया। फिर से पढ़ते हैं, एक शहर में 70% पुरुष हैं, इसके बाद 240 महिलाएं, है ना। उसी शहर में 240 महिला हैं। फिर कह रहा है कि टोटल पुरुषों की संख्या बताइए, यानी कितने पुरुष इसमें हैं, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या हमें बतानी है ना। चलिए बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बस आपको क्या करना है, इसको आराम से देखते जाना है, समझते जाना है ना। चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों, कैसे इसको हल किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात याद रखिए कि किसी भी शहर में या किसी भी गांव में जो कुल जनसंख्या होती है वो 100% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है ना। किसी भी शहर में जो जनसंख्या होती है वो 100% होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं ना, उदाहरण की सहायता से। मान लीजिए दोस्तों, कभी कभी आप क्या करते हैं, नेट पर देखते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो नेट पर आप क्या देखते हैं, यानी मौसम की जानकारी जब आप लेते हैं, यानी कल का मौसम कैसा रहेगा, परसों का मौसम कैसा रहेगा, है ना, बारिश होगी या नहीं होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि उस पर दिख जाता है कि कल 70% बारिश है, ठीक है। तो 70% बारिश है, कितनी है, 70% आपको बारिश वहाँ पर दिख गई, ठीक है। तो दोस्तों 70% तो बारिश है, लेकिन है कितने परसेंट नहीं, कितने परसेंट नहीं है। तो आप क्या करते हैं, 100% में से 70% को घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना परसेंट आ जाता है, 30%, है ना। यानी 30% जो है संभावना नहीं है बारिश होने की, लेकिन 70% बारिश होने की संभावना है, ठीक है। तो 100 में से आप क्या करते हैं, 70 को घटा देते हैं, है ना। तो 30% संभावना नहीं है बारिश होने की, लेकिन 70% है, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट आप 100 में से घटा देते हैं। 100% में से 70% को घटा दिया। तो वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ भी करना है, सेम टू सेम, ठीक है। यानी जो भी घटाना है वो 100 में से ही घटाना है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है, ठीक है। चलिए इसको हम हल करेंगे इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 100% में से, यानी जो कुल जनसंख्या होती है वो 100% होती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो 70% हमारा दिया हुआ है ना, पुरुष कितने हैं, 70%। तो इसको हम घटाएंगे 70%, ठीक है। 100% में से 70%, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 में से 70 जाएगा तो 30%। कितना आ गया, 30%, है ना। समझते जाइए। अब दोस्तों आपको दिमाग ये लगाना है कि जो 30% हमारा आया है, 30% जो आया है वो क्या है, ठीक है। तो हमने पुरुषों को घटा दिया 100 में से, यानी 100% में से 70% जो पुरुष थे हमने घटा दिए। तो ये क्या है, महिला आ गई हमारी प्रतिशत में। क्या है, महिला है हमारी प्रतिशत में, ठीक है। तो महिलाओं का प्रतिशत आ गया 30%। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत तो आ गया है 30, लेकिन हमें जनसंख्या, सॉरी, उनकी संख्या भी हमें दे रखी है 240, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या भी दे रखी है और प्रतिशत भी उनका निकल के आ गया। तो दोस्तों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 30% बराबर किसके हो जाएगा, 240 के, क्योंकि ये संख्या है महिलाओं की, है ना। 240 के बराबर हो जाएगा 30%, है ना। ये प्रतिशत में है, ये उनकी संख्या है महिलाओं की, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है, आपको ये करना है दोस्तों, यहाँ से 1% बराबर निकालना है, ठीक है। 1% का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए इस 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 30% को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 30 गुणा में 1%,
है ना, और बराबर में 240 ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 30 की गुणा 1 से करेंगे 30 ही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का जब मान निकालेंगे दोस्तों, तो 240 और इस गुणा वाली संख्या को इधर भेजेंगे, यानी बटे में आ जाएगी, ठीक है। ये 30 जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो जब कोई गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है, ठीक है। तो 240/30। अब दोस्तों इसको हम काट लेंगे, अगर ये कट रहा है ऊपर नीचे संख्याएं कट रही है तो उसको काट लेंगे, है ना। तो 1 0 से 1 0 और 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, देखिए 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, है ना। तो 1% का मान हमारा आ गया दोस्तों, 1% बराबर कितना आ गया, 8। यानी 1% का मान आ गया है 8, ठीक है। तो 1% का मान आ गया है 8, यानी 1% जो है वो 8 के बराबर है। तो हमें दोस्तों निकालना क्या है, हमें निकालना है पुरुषों की संख्या, यानी 70% पुरुषों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब 1% का मान 8 है तो हमें 70% का मान निकालना है। तो 70% का मान क्या होगा, यानी 70% का मान क्या होगा दोस्तों, 70% का मान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए जब 1% बराबर 8 है तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 70% बराबर हो जाएगा 8, 8 गुणा 70, यानी 70 से गुणा हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 1 से गुणा हम कर रहे थे, 8 एकम 8, है ना, 1% था। तो यहाँ पर 70% तो 70 से गुणा, है ना। तो 8 गुणा 70, तो 70% बराबर हो जाएगा दोस्तों, 70% बराबर 8 सत्ते 56, यानी 560, ठीक है। तो यही जो है वो क्या है, पुरुषों की संख्या आ गई, कितने हैं, 560 पुरुष हैं, है ना, 560 पुरुष, है ना। तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवाल को हल किया जाता है। और दोस्तों अगर अगर यहाँ पर ये पूछता कि टोटल महिला और पुरुष की संख्या बताइए, यानी महिला और पुरुषों को जोड़कर बताइए कितनी है ना, संख्या दोनों की, महिला और पुरुषों की टोटल संख्या कितनी है, तो हम क्या करते, इस 560 में टोटल यहाँ पर अगर पूछता दोस्तों टोटल, तो 560 में हम क्या करते, 240 को जोड़ देते, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, महिला और पुरुष, ठीक है। तो महिला और प्लस पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, महिला प्लस पुरुष की संख्या हो जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी, इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 का 0 यहाँ पर, और 4 6 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 2 3 और 5 8, है ना, यानी 800। तो दोस्तों क्या है, ये आंसर है, यानी टोटल पुरुष और महिला, ठीक है, कितने होंगे, है ना, महिला प्लस पुरुषों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो बहुत ही सीधा सा आंसर है, 240 और 560 को जोड़ दीजिए, है ना, टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है यहीं पर आ चुका है दोस्तों, 560 पुरुष होंगे टोटल, ठीक है। इस सवाल की मतलब जो सवाल में पूछा है वो क्या पूछा था, पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या क्या है, 560, ठीक है। 70% बराबर हमें निकालना था। तो दोस्तों एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, है ना। सही सही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर है एक शहर में, ठीक है, क्या है, शहर में एक शहर में एक शहर में क्या है दोस्तों, 60% 60% पुरुष 60% पुरुष हैं, ठीक है, तथा 60% पुरुष हैं, क्या है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 60% पुरुष हैं तथा महिला कितनी है दोस्तों, तथा महिला, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे महिला, तथा महिला 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 200 है, ठीक है, तथा महिला 200 हैं, यानी महिलाओं की संख्या 200 है। तो पुरुषों की संख्या बताइए, तो पुरुषों की कुल संख्या, है ना दोस्तों, इसी तरह आपसे करना है, कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या बताइए, ठीक है, बताइए। तो इस सवाल को आप करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक शहर में 60% पुरुष हैं तथा महिलाओं की संख्या 200 है, तो पुरुषों की संख्या बताइए, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के सवाल को कैसे हल किया जाता है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज का इतना ही। जय हिंद।